बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। लॉकडाउन स्पेशल एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ ताकि आप घर पे रहते हुए अपनी ईद की तैयारी को कंप्लीट कर सकें। तो एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ जो कि आपको इंग्रेडिएंट ये भी घर पे अवेलेबल होंगे, लेकिन इसका आपको फायदा बहुत ज्यादा होगा। अगर आपने पिछली किसी वीडियो को ट्राई नहीं किया तो इस वीडियो को जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट 100% आपके घर पे अवेलेबल होंगे। तो चलिए वीडियो बनाना शुरू करते हैं कि स्किन लाइटनिंग के लिए हमें कौन सा पैक जो है वो घर पे किस तरीके से तैयार करना है। इसके लिए हमारा बिल्कुल मेन और स्पेशल इंग्रेडिएंट जो है वो है कच्चा टमाटर। कच्चा टमाटर आपको सब्जी की किसी दुकान से मिल जाएगा, सब्जी मंडी से मिल जाएगा, क्योंकि सब्जी की दुकानें तो खुली हुई हैं। आप चाहें तो इसे, अगर आपके घर पे पौधा है या नजदीक से कहीं से भी आसानी से अवेलेबल है, इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कच्चे टमाटर का आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा होती हैं। अगर आपको किसी भी सूरत नहीं मिलता तो आप रेड टमाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूंगी कि आप कच्चा टमाटर एक दफा इस्तेमाल करके देखें, ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। अब हम देखते हैं कि इसको बनाना किस तरीके से। इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिए, कोई भी डस्ट मट्टी इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लीजिए। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं ब्लेंडर में, ग्राइंडर में, जिस तरीके से आपको ईजी लगे। और अच्छे तरीके से मैं यहाँ इसको कद्दूकश करूंगी, क्योंकि ये इस तरीके से भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। मैं जैसा कि आप दोस्तों को बता चुकी हूँ कि पूरी कोशिश करने के बाद अगर आपको कच्चा टमाटर नहीं मिलता है तब आप रेड टमाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे भी आपको रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन थोड़े से स्लो होंगे। अच्छे तरीके से एक छोटे साइज का टमाटर, तकरीबन 2 चम्मच इसका पेस्ट मैंने निकाली, और इसमें ये जो आप ग्रीन कलर का वाटर देख रहे हैं इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा हैं। तो यहाँ पे 2 चम्मच के करीब हमने टमाटर का पेस्ट जो है वो मतलब इकट्ठा कर लिया है, बना लिया है। अब हम इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें और ऐड करेंगे, मजीद कोई भी चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आटा आप इसमें मिलाएंगे, गंदम का आटा आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहें तो बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैदे का इस्तेमाल और मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, क्योंकि हम सिर्फ इसे पेस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन गंदम का आटा इस्तेमाल करने से आपको फायदा ये होगा कि आपको किसी किस्म की कोई इचिंग वगैरह फील नहीं होगी, यानी कि स्किन रेड नहीं होगी आपकी इतनी तेज, और लेकिन होममेड नेचुरल ब्लीच से आपको फायदा ही ज्यादा मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो 1 चम्मच मैं इसमें ऐड करूंगी दूध का। दूध आप कच्चा इस्तेमाल करें, ठंडा, या फिर आप नीम गर्म दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और उबले हुए दूध का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। बकरी का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ ये कि दूध होना चाहिए। तो 1 चम्मच दूध ऐड करने के बाद अच्छे से इसका पेस्ट बना के कर लेंगे तैयार। तो आपकी ये होममेड ब्लीच बन के हो गई है तैयार, जो कि बाजार की ब्लीच से भी बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको देगी। तो अब आपने क्या करना है कि जिस्म के किसी भी हिस्से पर, हाथ, पांव, बाजू, गर्दन और चेहरे पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा इस पैक को आप अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरीके से आप 5 से 6 मिनट के लिए इसका मसाज करेंगे। स्क्रबिंग हो जाएगी, तो जितनी भी मैल कुचैल होगी आप फील करेंगे। जो डार्क एरियाज हैं, यानी कि अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डार्क है या बाजू या हाथ पांव बहुत काले हैं, तो उन पे इस्तेमाल करने से आप खुद महसूस करेंगे कि वहां से बहुत तेजी से आपकी जो है वो मैल कुचैल को ये काटेगा और उसको साफ करेगा। जैसा कि मेरे बाजू थोड़े से डार्क हैं ज्यादा, तो मुझे बिल्कुल जल्दी से ही फील हो गया कि यहाँ पे बिल्कुल स्किन काली हो गई है। उसके बाद 5-6 मिनट मसाज करने के बाद अब आपने क्या करना है, मेरा 5-6 मिनट का मसाज कंप्लीट हो गया। अब आपने थोड़ा सा इस पैक को लेना है और इसको अपने चेहरे के ऊपर अगेन अप्लाई कर देना है। आप मसाज 3-4 मिनट का चाहे कर लें, लेकिन मसाज करें जरूर। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से पैक को अप्लाई कर दें, और अप्लाई करने के बाद आप इसको 15 मिनट के लिए वेट करें। 15 मिनट तक इसको अच्छे से ड्राई होने दें, और सेम प्रोसेस चेहरे और हाथों पांव के लिए भी है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये अच्छे तरीके से ड्राई हो गए। आपको इस दौरान में ज्यादा बोलना नहीं है ताकि आपकी स्किन के ऊपर झुर्रियां वगैरह नहीं आए। तो अच्छे तरीके से ड्राई होने के बाद 15 मिनट के बाद थोड़ा सा पैक अप्लाई करें। अगर नहीं भी करना चाहते तो थोड़ा पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये उनके लिए जिनकी स्किन बहुत ज्यादा डार्क है, ताकि हम इस ब्लीच का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद थोड़ा सा इस पैक को लें और अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करें और कुछ इस तरीके से मसाज करें ताकि जो पैक ड्राई हो गया वो भी सॉफ्ट हो जाए और मजीद जो मैल कुचैल इसने काटी है वो जो है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। उसके बाद फाइनली आप अपने चेहरे को सादा पानी के साथ, जो टैंकी का पानी है, टूटी में आता है, टैप
पैक में आता है उससे अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद का रिजल्ट आपके सामने है। बाजू थोड़ा सा मेरा रेड हो गया क्योंकि मेरे बालों में ये पैक अटक गया था, तो मैंने खींचे तो उससे बाल भी निकल गए। तो आप इसको हेयर रिमूविंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा पेनफुल है, इसलिए मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप इसको इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से आप ईद के नजदीक अपने इस होममेड ब्लीच को इस्तेमाल करके देखें, जो कि बिल्कुल कच्चे टमाटर से बनेगी और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी। आप ईद आने में 2-3 हफ्ते ही हैं, तो आप इसको जो है वो एक हफ्ते में 2 बार या 3 बार ट्राई कर सकते हैं। आपने देखा हमने इसमें कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं की जो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हो। बिल्कुल होममेड है, नेचुरल है, इसको इस्तेमाल करके देखिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो आज के लेसन की तरफ चलते हैं। लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि इंसानी जिंदगी में सबसे बुरा जमाना वो है जब लोग दलील से नफरत करने लगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।